इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान अजित सेन स्वामी ने, जिनका अपर नाम बादीव सिंह, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में भव्य जीवों के कल्याणार्थ सबसे बड़ा कारण बताया है, वह है पुण्य। पुण्य में को महाबंधु संसारिणाम ना परे। संसारी प्राणियों के लिए पुण्य ही महाबंधु की तरह से है, दूसरा नहीं। पुण्य मेक महाशरणम, पुण्य मेकम महाशरणम, एक पुण्य ही ऐसा है जो संसारी प्राणी के लिए शरणभूत है। बाल्य अवस्था से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, संसार में 4 शरण हैं। चत्तार शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अर्हंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। साधु शब्द कहते ही आचार्य उपाध्याय साधु तीनों का बोध होता है। ये 4 ही शरण हैं, ये 4 ही लोक में उत्तम हैं और ये 4 ही मंगल स्वरूप हैं। मंगल स्वरूप कहिए तो पाप को गलाने वाले और जीवन में उत्कृष्ट सुख व पुण्य को देने वाले। श्रेष्ठ कहिए, उत्तम कहिए तो ये 4 ही हैं, इनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तीर्थंकर यदि वे जब तक इस श्रेणी में नहीं आते हैं तब तक वे भी उत्कृष्ट नहीं हैं। जब वे साधु बनकर के साधु की श्रेणी में व 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत की श्रेणी में व सभी कर्मों को नष्ट करके सिद्धों की श्रेणी में आते हैं, तब वे मंगल, उत्तम और शरण हैं। उन्हें तो प्रथम स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि वे तो धर्म के उत्पादक हैं। कोई भी पुरुष धर्म का उत्पादक नहीं होता। धर्म तो शाश्वत है, अनादि निधन है। व्यक्ति शाश्वत नहीं है, आत्मत्व की अपेक्षा से शाश्वत है, किंतु पर्याय की अपेक्षा से, चाहे पर्याय साधु की हो चाहे अनंत की हो, वह शाश्वत नहीं है। सिद्ध की पर्याय अनंत काल तक तो है, किंतु अनादि से नहीं है। इसलिए जो आज सिद्ध बने या कल बनेंगे या कुछ समय पहले बने, उनके पहले भी धर्म था। कोई भी महापुरुष धर्म को बनाता नहीं है, अपितु धर्म की शरण को प्राप्त होकर के वह स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है। पाप की मंदता से निगोद से निकल करके आता है। त्रिश पर्याय में ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों त्यों वे अपने पुण्य के फल को सराहता हुआ आगे बढ़ रहा है। चाहे बुद्धिपूर्वक पुण्य नहीं कर रहा, अकेले काय योग से कर रहा है, तब भी है तो पुण्य का उदय। काय और वचन योग से कर रहा है, तब भी है तो पुण्य का उदय। और तीनों योगों से कर रहा है, तब भी पुण्य का उदय है। तीनों योगों के साथ किया गया पुण्य यदि सम्यक्त से सहित है तो मोक्ष का कारक है, और यदि सम्यक्त से रहित है तो संसार का सुख देने में निमित्त बन सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य
संसार का कारण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य मोक्ष का कारण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव, अभव्य जीव भी पुण्य करता है किंतु भोगाकांक्षा लेकर के। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य करता है, उस पुण्य के माध्यम से यदि भोगाकांक्षा नहीं है तो कषाय की मंदता आदि करता हुआ वह संयुक्त के निमित्तों को प्राप्त करता है। महानुभाव, जब ये पुण्य उत्तम देश, कुल, जाति, रूप, सौंदर्य, बुद्धि की प्रगाढ़ता, ग्रहण करने की शक्ति, जिन वचन सुनने का निमित्त इत्यादि प्राप्त करता है, ऐसे पुण्य के फल हैं। इसलिए आचार्यों ने कई जगह तो आदेश का प्रयोग किया, पुण्यम कुरु, पुण्य करो। अमृता स्थिति में आचार्य भगवान योगिन देव ने कितनी जगह कहा पुण्यम कुरु। आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी जी ने पद्म पुराण में कितनी जगह कहा पुण्यम कुरु। जिनसेन आचार्य ने हरिवंश पुराण में और द्वितीय जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में पुण्य के बारे में कितना कहा। जटाशय नंदी ने वरांग चरित्र में और दामनंदी आचार्य ने पुराण सार संग्रह में कितनी जगह पुण्य के बारे में कहा। श्रावकाचार एवं मूलाचार आदि चरणानों के ग्रंथों में आचार्यों ने जहाँ पर शरागी मुनि की चर्या कही, वहाँ पर बात कही शुभ उपयोग में रहो, पाप से बचोगे। शुद्धोपयोग में पहुँचने का सामर्थ्य नहीं है तो शुभ उपयोग में रहो, उत्कृष्ट पुण्य का संचय करो। और श्रावक के लिए तो स्पष्ट कह दिया कि आपके पास तो दूसरा मार्ग है ही नहीं, शुद्धोपयोग प्राप्त हो नहीं सकता, वह संयमी को ही प्राप्त होता है। सकल संयमी को, वह भी सराग चर्या पालन करते हुए नहीं, बीतराग चर्या में जाते हुए, प्रमाद अवस्था में नहीं, अप्रमाद अवस्था में। इसलिए श्रावक के पास तो एक ही उपाय है, वह अशुभ से बच जाए, शुभ में लग जाए। और शुभ में लगते हुए जिस बार पुण्य का अर्जन कर रहा है, आकांक्षा नहीं रखता है, तो उसका पुण्य नियम से मोक्ष का कारक है, मोक्ष मार्ग का कारण है। आचार्य देवसेन स्वामी जी ने भाव संग्रह में लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम मुनियमा, मोक्षस होई हेउ जय विज्ञानम न कोड़ई। संभव दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का कारण नहीं है, फिर किसका कारण है? मोक्षस होई हेउ, वह मोक्ष का ही नियम से हेतु होता है। जह विज्ञानम न कोड़ई, जह भी यदि वह निदान नहीं करता है तो। निदान करता है तो जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। पुण्य तो आपकी पॉकेट में रखी हुई मनी है या आपके पास रखी चेक बुक है, तो चेक को काट के जो आप जिसको दोगे प्राप्त कर लेगा। यदि इस पुण्य से कुछ नहीं मांगते हो तो बिन मांगे आपको नियम से मोक्ष मार्ग मिलेगा। किंतु बात यह है कि कितनी महिमा है कि पुण्य के माध्यम से इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। जंगल में मंगल हो जाता है, मिट्टी को छू तो सोना हो जाता है, शत्रु भी मित्र का काम करता है, स्वर्ग के देवता आकर के पूजा करने लगते हैं। इतनी पुण्य की महिमा है, तो उस पुण्य को प्राप्त कैसे करें? ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से पुण्य को प्राप्त किया जा सके? चलो चलते हैं आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी के पास। वे पुण्य संचय के बारे में क्या कह रहे हैं और किस जीव को पुण्यात्मा कह रहे हैं? आचार्य भगवान पुण्यात्मा किसे कह रहे हैं? जिसने उच्च कुल प्राप्त कर लिया, उच्च जाति प्राप्त कर ली, अच्छी संगति प्राप्त की, सुंदर शरीर प्राप्त किया, दीर्घायु प्राप्त की, ये सब पुण्य के फल हैं। तो क्या वो पुण्यात्मा है? आचार्य महोदय की कथन करने की पद्धति ये है, जो पुण्य के फल को भोग रहा है वह पापी जीव भी हो सकता है, किंतु जो वर्तमान के परिणामों से शुभ आशय करता हुआ उत्कृष्ट पुण्य का बंध कर रहा है, उस समय वह जीव पुण्यात्मा है, क्योंकि पुण्य का बंध कर रहा है। किसान अपने खेत में पहले क्या बोया क्या खा रहा है, ये वर्तमान की अपेक्षा नहीं, वर्तमान में क्या बो रहा है
उसी का वह मालिक कहलाएगा, मेरे पास ये फसल आने वाली है। तो वर्तमान काल में पुण्य का संचय करने वाला पुण्यात्मा माना जाता है। भूतकाल में पुण्य का संचय किया, उसके फल को भोग रहा है। एक विट पुरुष भी हो सकती है, एक नगर नारी भी हो सकती है, एक चोर भी हो सकता है, एक व्यसनी भी हो सकता है। पूर्व पुण्य से राजकुल में जन्म लिया, राजकन्या बनकर के भी पाप में आसक्त हो सकते, और नरक आदि खोटी आयु का बंध भी किया जा सकता है। जो नरक आदि खोटी आयु का बंध कर रहा है जिस समय, क्या उसे पुण्यात्मा कह देंगे? चाहे भली चक्रवर्ती क्यों न हो, पुण्यात्मा नहीं कह सकते। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, पुण्यात्मा कौन? जो 3 कार्य कर रहा है वही पुण्यात्मा है। और ये 3 कार्य भविष्य के लिए पुण्य देने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान काल में पुण्यात्मा है तो पुण्य भविष्य का बंध कर रहा है। आगे उस पुण्य का, निष्कांक्ष पुण्य का फल 3 रत्नों की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वह दूसरे शब्दों में कहें तो इनका फल मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, सार सोचे में उन्होंने क्या लिखा 19वें काव्य में, गुरु शुश्रूषया जन्म चित्तम सध्यान चिंतया स्वतम यस्य समेयाति विनियोगम स पुण्य भाग। पुण्य का भाजक वह है जो 3 कार्यों में अपनी अतीत के पुण्य को लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आप अपने धन को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तो घर में रखा हुआ बढ़ नहीं जाएगा, बैंक में डाल दो। कुछ नहीं तो धातु की रेट बढ़ रही है, धातु खरीद लो, या अनाज खरीदो, उसके अच्छी रेट बढ़ रही, या फल सब्जी या ड्राई फ्रूट्स। चलो कुछ नहीं तो ज़मीन लेके डाल दो, कोई उठा के नहीं ले जाएगा, ज़मीन बढ़ जाएगी। और कुछ व्यक्ति अन्य प्रकार से शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं वो अपने धन को लगा करके बढ़ाना चाहता है। और जो अपने धन को बढ़ाना चाहता है, बढ़ा लेता है। आज के युग में लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं। देखो 1 साल में 1 लाख का 5 लाख कर लिया, उसने 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया 1 साल में। देखो क्या बुद्धि है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव वह क्या करता है, वह अपने पुण्य के फल से आगे पुण्य कमाता है। और जो ब्याज लेता है ना, ब्याज 2 प्रकार की होती है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। सरल ब्याज सीधी सीधी जोड़ दी, इतनी दर थी, इतना मूलधन, इतना समय है, सीधा गुणा कर दिया, इतने वर्ष में इतना इतना हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है, प्रति वर्ष जो ब्याज आया है उस पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो जो कोई भी भव्य जीव अपने पुण्य को चक्रवर्ती ब्याज की तरह से बढ़ाता जाता है, आगे भव में वह चक्रवर्ती बन जाता है। और जो अपने पुण्य को भोग जाता है, खाया खोया बह गया, क्या बचा? जो था तुम्हारे पास वह पूरा बीज खा गए, आगे के लिए बोया ही नहीं, फसल कहाँ से मिलेगी? इसलिए बैराग भावना में क्या पढ़ते हो आप? बीज राख फल भोग भी, ज्यों किसान जगमाय त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे नाय। तो चक्रवर्ती वज्रनाभ चक्रवर्ती की ये बैराग भावना को वे धर्म को भूले बिना पूर्व के पुण्य के फल का दुरुपयोग नहीं कर रहा, उत्कृष्ट पुण्य कमा रहा है, जिससे उत्कृष्ट पुण्य उसे मोक्ष मार्गी बना दे। और कालांतर में वह पुण्य जब जाए, वे पुण्य प्रगतियाँ नष्ट हों तो सिद्धालय के द्वार में पहुँचा करके तब वे नष्ट हों। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने 3 कारण दिए पुण्य के। अपने पास 3 साधन हैं, पहला शरीर, दूसरा वचन और तीसरा मन। चौथा साधन है धन। किंतु जिस व्यक्ति का मन वचन काय पुण्य में लगा है, उसका धन भी पुण्य में लग जाएगा। और जिसका मन वचन काय पाप में लगा है, उसका धन भी पाप में लग जाएगा, पुण्य में नहीं लग पाएगा। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अपनी धन को पुण्य में लगा दूं, पाप से कमाया तो पुण्य में लग ही नहीं पाएगा। अच्छा,
किसी को परीक्षा करनी हो अपने धन की कि मेरा धन ये पुण्य रूप है कि पाप रूप, तो ऐसे भी परीक्षा कर सकते हैं। उपाय बता दें। जो भी धन आपने कमाया है उस धन को अपने हाथ में मुट्ठी में रखना। हाथ में धन रखते ही आपके मन में पहला विचार क्या आता है? किसी पुण्य क्रिया का करने का आता है, या विषय भोगों को भोगने का आता है, या घर की सामग्री वस्त्र हैं, आभूषण है, खाने पीने की वस्तु हैं, ये आता है तो समझना आपका पूरे धन पुण्य रूप नहीं है। और यदि उस धन के माध्यम से किसी का अहित करने का आता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भिजवा के रहूँगा, उसको मैं वध करवा के रहूँगा, उसका ऐसे करवा के रहूँगा, वह तड़प तड़प के मरी, ऐसे भाव आ रहे हैं तो समझो वह पुण्य आपने तीव्र पाप से कमाया है। और यदि आपके भाव आ रहे हैं इस धन के माध्यम से, मैं मन में भावना तो ये है इस धन को मैं जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में लगा दूँ, इस धन को मैं मंदिर में लगा दूँ, मंदिर का वैभव बढ़ाने में लगा दूँ। जो मंदिर का वैभव बढ़ाता है ना, उसे स्वर्ग के विमानों में अपने आप वैभव मिलता है। जो जिन वचन के बढ़ाने में लगता है, जिसका धन, उसे समोषण में जाकर के जिन वचन सुनने का अवसर अग्र पंक्ति में प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति शुद्ध केवली और गर्दर आदि अवस्था को प्राप्त होता है, केवली बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। और जो अपने धन का उपयोग धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा में उत्तम मध्यम जगन पात्रों में लगाता है, निस्संदेह वे भी उत्तम मध्यम जगन पात्र बन जाता है, मोक्ष मार्गी बन जाता है। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कहते थे कि पाव भर आटे में मोक्ष मार्ग मिलता है। हम समझ नहीं पाते कैसे भैया मोक्ष मार्ग मिलता है। बाद में उन्होंने बताया उपदेश में, पाव भर आटे की 4 रोटी बना लो, कुछ नहीं हो तो नमक से खिला दो किसी साधु को, मोक्ष मार्गी को पानी पिला दो, तो साधु का 1/6 हिस्सा मोक्ष मार्ग आपने भी प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव, यहाँ पर 3 साल में बताई कि धन तो मन वचन काय का पिछलग्गू है, जैसी आपकी परछाई आपकी पिछलग्गू होती है, तो ऐसे ही धन पिछलग्गू है। तो शरीर के माध्यम से किस प्रकार से धन कमाएं? तो शरीर के माध्यम से गुरु शुश्रूषया, गुरुओं की सेवा भैयावती करके, और चित्तम सध्यान चिंतया, और चित्त के माध्यम से समीचीन तत्व चिंतन करके, पुनः कहा स्वतम यश समय आती, और जो जिन वचन सुनी है उसके माध्यम से सुन करके अपने व्यवहार को सुधारो, अपने चित्त में समत्व भाव लाने की कोशिश करो, ऐसी वाणी बोलो जिससे कसाय आपकी और दोषों की शांत हो जाएं। विनियोगम स पुण्यवाक, इस प्रकार 3 कार्य से जो पुण्य कमाता है या 3 कार्य में पुण्य का व्यय करता है, वही पुण्यात्मा कहलाता है। इस प्रकार आचार्य महोदय का भाव है। संक्षेप में हमने जाना, विस्तार से पुण्य कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।